आज हम पढ़ना जानने वाले हैं डॉक्टर डीडी गौर के बारे में। डॉक्टर डीडी गौर जो है एक इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वो बेसिकली इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, लैप्रोस्कोपी में उनका बहुत नाम है। उन्होंने गौर बैलून टेक्निक बनाया था, जो कि यूज़ होता है रेट्रोपेरिटोनियल डिसेक्शन के केस में। अभी इसका जो मेंशन है वो कैम्पबेल में नहीं है, फिर भी इंटरनेशनल जो न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है और इंटरनेशनल बहुत सारे फोरम्स हैं, वहाँ पे इनका ये मेथड रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको बोलते हैं गौर बैलून टेक्निक। इससे हम लोग एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वर्किंग स्पेस क्रिएट करते हैं। डीडी गौर जो है, उनका नाम जो है डॉक्टर दुर्गा गौर है और ये बॉम्बे हॉस्पिटल में एज़ अ कंसल्टेंट है। इनका जो मेन गौर बैलून टेक्निक है, इससे हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेस क्रिएट करते हैं और ये काफ़ी सेफ और एफिशिएंट तरीका होता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस क्रिएट करने का। इस टेक्निक में हम लोग जो सर्जिकल ग्लव होता है, उसका एक फिंगर यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद उसको सलाइन या एयर से फिल कर देते हैं और इलियक क्रेस्ट के पास एक स्मॉल इंसिजन देते हैं और उससे अंडर विज़न हम लोग 2 से 3 मिनट में एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस क्रिएट करते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है कि बावल इंजरी नहीं होती है और डायरेक्टली हमें किडनी, यूरेटर और एड्रिनल के स्ट्रक्चर का एक्सेस मिल जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं गौर बलून टेक्निक और बलून डिसेक्शन टेक्निक। तो ये हैं डॉक्टर डीडी गौर और ये इनका जो बलून टेक्निक है, इसमें हम लोग ये फिंगर जो ग्लव फिंगर है, उसको यूज़ करके डिसेक्शन कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर हम लोग रेट्रोपेरिटोनियोस्कोपिक नेफ्रेक्टोमी प्लान कर रहे हैं, तो इससे या करने में आसानी रहती है, एड्रेनेलेक्टोमी कर रहे हैं या यूरेटर सर्जरी कर रहे हैं, पाइलोप्लास्टी कर रहे हैं, रीनल सिस्ट डिकॉर्टिकेशन कर रहे हैं। सारे प्रोसीजर में हमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस के थ्रू जाना होता है, तो ऐसे केस में गॉस टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर हम बात करें तो इन्होंने इनकी वजह से फील्ड ऑफ एंडोयूरोलॉजी में अगर देखा जाए तो जो रेट्रोपेरिटोनियल लैप्रोस्कोपी है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड और स्टैंडर्डाइज हो गई है और आसान हो गई है। फिर उसके बाद ये जो इनकी लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग है, ये इंडियन और इंटरनेशनल यूरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में वाइडली अडॉप्टेड है और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के में अगर बात करें तो इनकी वजह से ओपन से लैप्रोस्कोपिक रीनल सर्जरी में काफ़ी ट्रांजिशन हुआ है, जिसकी वजह से काम करना काफ़ी सिंपल हो गया है।